जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है। तो ये कहानी शुरू होती है एक हिरन से, जो कि मज़े से घास खा रही होती है। उसको नहीं पता होता कि एक शेर और एक चीता उस पे नज़र लगाए बैठे होते हैं। उसको होश तब आता है जब शेर और चीता अपनी अपनी जगहों से उस पर हमला करने के लिए भागते हैं, लेकिन वो भी हिरन था, फौरन से फुर्ती से छलांग लगाकर उनके हाथों से निकल गया। अब लगे दोनों शेर और चीता हिरन के पीछे भागने, हिरन आगे आगे और शेर और चीता पीछे पीछे। वैसे तो बच्चों कहा जाता है कि शेर और टाइगर यानी चीते के हाथ से बच तो कोई नहीं सकता, लेकिन चूंकि हिरन की टांगें पतली पतली होती हैं, इसलिए वो उनसे अच्छा खासा तेज भाग रहा था। शेर और चीते को ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई थी, और दोनों की कोशिश थी कि इसको मैं ही खाऊं, और बेचारे हिरन की कोशिश थी कि मैं इन दोनों के हाथों से बच जाऊं। भागते भागते वो बहुत दूर निकल आते हैं, और उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। शेर और चीता भी पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, और हिरन बेचारा भी पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भागते भागते वो पता नहीं कितने ही रास्तों से गुजर कर आ जाते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। देखते हैं बच्चों, फिर आखिर में होता है क्या। फिर क्या हुआ? आखिरकार हिरन को भागते भागते एक बड़ा सा पत्थर नजर आता है, और वो उस पर चढ़ जाता है। अब जो रह गए शेर और चीता, वो बेचारे तो पत्थर पर चढ़ ही नहीं सकते थे। बेचारे नीचे खड़े होकर जुबानें निकाल कर सांस लेने की कोशिश में लगे रहे। शेर चीते से कहता, इसको पहले मैंने देखा था, इसलिए इसको पहले मैं खाऊंगा। चीता आगे से कहता, इस पर पहले मेरी नज़र पड़ी थी, ये मेरा शिकार है, इसको तो मैं ही खाऊंगा। ऐसा करते करते उन दोनों के दरमियान लड़ाई मच गई। इतने में हिरन उनसे कहता है कि आप ऐसा करें कि इस बारे में किसी से मशवरा ले लें कि मुझे कौन खाना चाहेगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक गधा गुजरता है। हिरन कहता है कि आप ऐसा करें कि गधे से पूछ लें कि मैंने किसके पेट में जाना है। लिहाजा शेर और चीता गधे को रोक लेते हैं। पहले तो गधा हिचकिचाता है कि कहीं ये दोनों पागल मुझे ही न खा जाएं, लेकिन फिर डरते डरते उनकी बात सुनता है। जब गधा सारी बात सुन लेता है तो कहता है कि आप लोग ऐसा करें कि जिस जगह से आप लोग पहले भागे थे वहाँ पर दोबारा जाएं, और वहाँ से दोबारा भागकर यहाँ आएं। जो यहाँ पे पहले पहुँच जाएगा वही हिरन को खाएगा, और तब तक हिरन नहा धो के फ्रेश होकर आपके लिए यहीं पर बैठा आपका इंतज़ार करेगा। शेर और चीते को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, इसलिए वो उसकी बातों में आ गए। और वैसे भी शेर अपनी जगह इस बात पर फख्र कर रहा था कि मैं ज़्यादा तेज़ भागता हूँ, और चीता अपनी जगह। लिहाजा उन्होंने दुम दबाकर दौड़ लगा दी। वो ना इधर देख रहे थे ना उधर देख रहे थे, बस पागलों की तरह भागे जा रहे थे। पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे, और यही कोशिश थी कि किसी तरह मैं जीत जाऊं और हिरन को मैं खा लूं। उनकी भूख ने उन्हें इतना पागल किया हुआ था कि उन्हें ये भी समझ नहीं आई कि वो अपना शिकार छोड़कर वापस जा रहे हैं। भागते भागते वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने हिरन के पीछे भागना शुरू किया था। जब वो लोग वहां पहुंचे तो मारे थकन के उनका बुरा हाल था, और उनकी सांसें फूली हुई थीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत दूर से भाग कर आए थे।
थोड़ी देर सांस लेने के बाद उन्होंने दोबारा भागना शुरू किया, लेकिन जब वो दोबारा उस जगह पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ पे ना तो हिरन था और ना ही गधा था। ये देखकर वो हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या गया है। मारे भूख के शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से बोला कि उस बेवकूफ़ गधे ने हमें गधा बनाया है। आगे से चीता बोला, गधा वो नहीं, गधे तो हम हैं जो उसकी बातों में आ गए हैं। इस तरह गधे ने अपनी चालाकी से हिरन की और अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, आज की इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि जितनी मर्जी भूख लगी हो, किसी की बातों में कभी भी नहीं आना, वरना आप भी ऐसे ही बेवकूफ़ बन जाएंगे जैसे ये शेर और चीता बने हैं। जाने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपने। एक और न्यू और मज़ेदार सी वीडियो के साथ मैं आपके पास दोबारा आऊँगी प्यारे बच्चों, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।